Welcome to Edualam. Today we are going to start with GSEB Standard 10th, Chapter number 1, as a subject, Chapter number 1. The heading of the chapter is Heritage of India. अब ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? What is heritage? What is culture? हमारा heritage कैसा था? Now what we have? Indian heritage and also heritage of Gujarat. Culture of Gujarat we are going to learn in this chapter. And heritage is divided into two parts, the natural one and the cultural one. That things also we are going to discuss, and some of the tribes which used to live in India, that things also we are going to discuss over here. So let's begin with the very first paragraph. What this paragraph is trying to say about, I am just giving a summary on it. So ये जो श्लोक यहाँ पे है वो क्या दिखाता है? इंडिया के जोग्राफिकल बाउंड्री जैसे हम बोल सकते हैं वैसे कि नॉर्थ में क्या है, वी हैव हिमालयाज़ इन नॉर्थ, एंड साउथ में क्या है, साउथ में इंडियन ओशन है. वैसे ही ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है एंड वेस्ट में अरेबियन सी है. इंडिया को एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल बाउंड्री मिली हुई है चारों तरफ से, जो किसी और कंट्री में आप जाके देखोगे तो कोई भी कंट्री में इतनी अच्छी, तीन साइड से सी है, ओशन है और एक साइड पे बर्फ़ है, ऐसी इतनी अच्छी बाउंड्री नेचुरली किसी भी कंट्री को नहीं मिली है. देन व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया लोकेशन एंड एरिया, अब इंडिया का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? सेवेंथ लार्जेस्ट इन वर्ल्ड. इंडिया इज़ सेवेंथ लार्जेस्ट इन वर्ल्ड एंड सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन वर्ल्ड. फर्स्ट चाइना है, सेकेंड कौन सा है? इंडिया है. इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया वाइज जैसे देखें तो सेवेंथ लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया. सेकेंड इन टर्म्स ऑफ एरिया इट इज़ सेवेंथ एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इट इज़ सेकेंड. अब जो हमारा कल्चर है वो इतना रिच क्यों है और अलग अलग चीज़ें इसमें मिक्स की गई है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. सो और मदरलैंड जो है हमारी, उसमें बहुत सारे कल्चर यहाँ पे आए. कैसे आए? दैट वी विल डिस्कस. कैसे आए? जैसे कि ब्रिटिशर आए, पोर्टुगीज़ आए, डच आए, फ्रेंच आए, ये सब लोग आए. ये सब लोग जो अपने कंट्री से यहाँ पे आए, दे बॉट देयर कल्चर ऑल्सो इन आवर कंट्री. हमारा कल्चर तो ऑलरेडी था. जैसे कि हमारे घर पे कोई अपना रिश्तेदार आता है, ठीक है, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक दैट. हमारे घर पे कोई रिश्तेदार आया फ़ॉरेन से, तो हम उसकी बात जानते हैं कि उसके कंट्री में कैसा क्या होता है, क्या फूड ईटिंग हैबिट्स होती है, कैसे कपड़े पहनते हैं वो लोग. दैन थोड़े टाइम के बाद हमको भी ऐसा लगता है कि नहीं भाई, इसने ऐसा कहा था तो लेट्स ट्राई दिस थिंग आउट. तो वैसे ही वो लोग भी बाहर से आए थे, तो हमने उनका थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें थी वो हमने एक्सेप्ट करनी चालू की, इंटरेस्ट लेना चालू किया. वैसे ही वो लोग यहाँ पे आए थे, उनको भी यहाँ आके कुछ नया लगा, तो उन्होंने भी क्या किया, थोड़ा थोड़ा अपना जो हेरिटेज था, इंडिया का जो हेरिटेज था हमारा, उन लोगों ने इंटरेस्ट लिया उसमें और थोड़ा थोड़ा अपने साथ वो वहाँ पे लेके भी गए. दैट हाउ इट गॉट एक्सचेंज वी कैन से, एंड मिक्स भी हो गया. इंडिया में सच, चित एंड आनंद, ये तीन जो चीज़ें हैं, सिंप्लिसिटी से रहो, फिर नॉन वायलेंस का रखो हमेशा दिमाग में, नॉन वायलेंस ही रखना है, वायलेंस कभी नहीं करना है. देन जो भी हमारे पास है उससे संतुष्ट रहो. ये तीन चीज़ें हमें इंडियन कल्चर सिखाता है, ठीक है. देन व्हाट वी हैव इज़, हम तो हमेशा से पीस में ही मानते हैं इंडियन लोग, ठीक है, लेकिन जो फॉरेनर थे, जैसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 देखा होगा, उसमें कहीं पे भी इंडिया ने पार्ट नहीं लिया. क्यों नहीं लिया? बिकॉज इंडिया ऑलवेज बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, एंड अभी भी वो बिलीव करा है और आगे भी वो वही उसी चीज़ में बिलीव करता रहेगा. फिर इंडिया इज़ वी कैन से लैंड ऑफ बर्थ ऑफ मैनी ऑफ द ग्रेट 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 पीपल. क्यों? क्योंकि इंडिया में स्कॉलर्स, थिंकर, आर्टिसंस, आर्टिस्ट, सेंट, साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस, वो सब लोग ने इसके इंडिया के जो आज जो इंडिया हमारे पास है उसमें उन लोगों का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है. अगर वो लोग नहीं होते, जैसे सब लोग जानते हैं, ज़ीरो का डिस्कवरी कहाँ पे हुआ था? इंडिया में. विदाउट ज़ीरो मैथमेटिक्स पॉसिबल था? नहीं था. तो जो रूट है वही उसका इंडिया में है. आयुर्वेदा, मेडिसिन्स, ठीक है, मेडिसिन्स ऑल्सो, जो हमारे बहुत पुराने लोग थे बहुत साल पहले वैदिक टाइम पे
वो लोग ये सारी चीज़ें जानते थे, उन लोगों ने हमको तो ठीक किया, उसी के साथ में दूसरे जो कंट्री है अपने पड़ोसी कंट्री उसमें भी ये चीज़ का फैलाव शुरू किया। देन कम्स द कल्चर इज़ अ सम ऑफ हैबिटेंट्स। व्हाट इज़ कल्चर? Culture is a sum of habits, values, customs, tradition and conduct of lifestyle of human. What is culture? Culture is a sum of habits, जो हमारी habit है, value, custom, tradition and conduct of lifestyle of human, ये सारी चीज़ों का mixture है culture. Then comes the meaning of culture. Culture means a way of life. We can say कैसा हमारा culture कैसा है? It is our way of life, how we live. It is made up of changes that occur in public, social rules and regulation of different societies. It is made up of changes that occur in public life. Public life में जो changes आते रहते हैं, social rules जो बनाती है government, जो rules होते हैं अलग अलग, regulation of different societies, ये सारी चीज़ों से मिलजुल के बनता है कल्चर. इट कैन बी सेड दैट कल्चर इज़ टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज़, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड आइडियाज़ लीडिंग ह्यूमंस टू द हाईएस्ट लेवल. कल्चर बेसिकली क्या है? एट लास्ट कल्चर इज़ अ टोटल ऑफ हैबिट. जो भी हमारी हैबिट है उसका टोटल, हमारी वैल्यूज़ का, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड आइडियाज़, इन सारी चीज़ों को मिला के हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं. वी कैन से कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. पहले हम कल्चरल हेरिटेज को देखेंगे और फिर नेचुरल हेरिटेज को देखेंगे. कल्चरल हेरिटेज क्या है? जो भी चीज़ हमारे पास है, हमारे एंसेस्टर्स से हमको मिला है, जो किसी ने कभी इन्वेंट किया हुआ है और वो हम आगे आगे पास करते रहते हैं, दैट इज़ आवर कल्चरल हेरिटेज. और दैट कल्चरल हेरिटेज वी डोंट गेट फ्रॉम नेचर, वी मेक इट. वो है हमारा कल्चरल हेरिटेज. ठीक है, हमारे प्लेज में भी दिया हुआ है, जैसे कि आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज. तो हमारा हेरिटेज कैसा है? रिच एंड वेरिड हेरिटेज. सो वी कैन से कल्चर जो हमारा हेरिटेज है, दैट इज़ अ प्रेशियस गिफ्ट टू आवर मदरलैंड, टू द होल वर्ल्ड. बिकॉज इसमें बहुत सारी मिस्ट्रीज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ है, इन्वेंशंस की मिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें कैलेंडर से लेके एस्ट्रोनॉमी तक सारी की सारी चीज़ें हेयर कवर होती है. Then heritage is divided into two parts, the natural heritage of India and the cultural heritage of India. What parts are there in natural heritage? तो natural heritage क्या है? It is a close relationship between nature, human and human life in natural heritage. Close relationship है between nature, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ. हम कैसे एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम कैसे एनवायरनमेंट का जैसे कि हम थोड़े ट्रीज़ का नाम ले लें, जैसे कि नीम को हम आयुर्वेदा में मानते हैं. ठीक है, नीम एंड तुलसी को हम वर्शिप भी करते हैं. पीपल एंड बनियान तुलसी, ये तीन चीज़ ऐसी है जो हर हिंदू धर्म का इंसान वर्शिप करता है. वैसे ही हम अपने कल्चर के ऊपर नेचुरल हेरिटेज की बात करें जैसे, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है? माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर, स्ट्रीम, सीज, ट्रीज, प्लांट, क्रीपर, फ्लावर्स, लीव्स, इंसेक्ट्स एंड वेराइड लैंडस्केप, वाइल्ड रेंज ऑफ मिनरल्स, वेजिटेशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये सारी चीज़ें जो है दैट ऑल आर पार्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. अब ये कैसे हुआ और इसके पीछे लॉजिक क्या है? जैसे कि जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, तो अगर पानी ही ना हो तो वी कांट ईट, वी कांट ड्रिंक, और लाइफ ही वी कैन से इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. तो हम रिवर्स को भी भगवान का दर्जा देते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं. देन हमारा एक हिंदू रिलीजन में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, इंडियन बिलीफ है कि हमें नेचर जो है वो हमारा मदर अर्थ जैसे है, वैसे नेचर भी एक बहुत रोल अच्छा सा प्ले करता है और हमें उसको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए और फेथ भी रखना चाहिए. और ये सारी चीज़ें जो क्लोज रिलेशन है नेचर का और हम इंडियन लोग का, वो किस में स्टेट किया है? स्टोरीज़ ऑफ पंचतंत्रा एंड जातका टेल्स में, जो बिलोंग करती है बुद्धिस्ट रिलीजन को. पंचतंत्रा एंड जातका टेल्स में ये सारी चीज़ें दी गई है
के जो ह्यूमन बिहेवियर है एंड नेचर है उनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। एंड दिस 2 बुक्स आर फ्रॉम बुद्धिस्ट रिलीजन और क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक सच सेवरल राग्स आर बेस्ड ऑन प्रहार। यस, जो हमारा फोक म्यूज़िक है, क्लासिकल म्यूज़िक है, उसमें प्रहार, प्रहार क्या होता है, पीरियड ऑफ डे, जैसे कि सुबह का, फिर दिन दोपहर का, फिर शाम का, रात का, ऐसे प्रहार होते हैं डे के। वैसे ही इसमें ये म्यूज़िक और क्लासिकल फोक जो है उसके जो राग है वो इसके ऊपर पूरे बेस्ड है। फिर वी हैव different type of Vedas that are also basically totally on nature of our India. Then comes the landscape. Landscape अच्छी अच्छी जगह कौन कौन सी है, हिमालयाज़ है, ब्यूटीफुल माउंटेन्स है जैसे कि अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारी चीज़ें हैं। फॉरेस्ट है बहुत अच्छे से। फिर जो पिकॉक बर्ड्स आते हैं, माउंटेन पीक्स covered with snow, brimming rivers are the gift of Himalaya. Like Nanda Devi are in Himalaya since ancient time in Himalaya has a higher importance of India. अब हिमालय का इम्पोर्टेंस जो है वो साइंटिफिकली भी है, गॉड के वर्शिप के लिए भी है, और दूसरी चीज़ों में भी हिमालय का एक बहुत इम्पोर्टेंस पहले से रहा है। अमरनाथ, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ, ये तीनों जो चीज़ें हैं वो हिमालय के जो हम बोल सकते हैं आसपास ही है, और ये अमरनाथ जो है वो तो हिमालय में ही है। सो इट इज़ ऑल्सो अ गिफ्ट ऑफ नेचर एंड वी कैन से इट इज़ आवर नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। देन कम्स द रिवर लाइक गंगा, यमुना एंड सरस्वती, इंडस, नर्मदा एंड गोदावरी, कृष्णा। अगर रिवर्स ही ना होती तो लोग रह नहीं पाते, इरिगेशन नहीं होता डोमेस्टिक यूज़ के लिए, फिर पानी पीने के लिए मेनली तो इलेक्ट्रिसिटी, वाटरवेज, ये सारी चीज़ों के लिए रिवर आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अ ह्यूमन टू सस्टेन द लाइफ। सो वी वर्शिप रिवर्स ऑल्सो एंड वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट द रिवर्स। रिवर वाटर हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस। येस, अगर रिवर वाटर ही नहीं होता तो लोग पीते क्या और लाइफ ही पॉसिबल नहीं होता। दैन कम्स द वेजिटेशन कैसा, पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट लवर सिंस एंशियंट टाइम। इट इज़ प्रूफ दैट द लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स द फ्लावर एंड shrubs in India, human animals, birds, etc. are dependent on trees for the food. Banyan, पीपल ट्री एंड बेसिल आर वर्शिप्ड इन इंडिया। जैसे ये दिखाता है, बनियन, पीपल ट्री एंड बेसिल आर वर्शिप्ड इन इंडिया। तुलसी, बनियन का पेड़ और पीपल का पेड़ हम पूजा में यूज़ करते हैं। फिर बर्ड्स की बात ले ली जाए तो मैनी बर्ड्स आर द वी कैन से व्हीकल्स ऑफ आवर गॉड एंड गॉडेसेस अकॉर्डिंग टू द हिंदू रिलीजन। एनिमल्स भी है भगवान के व्हीकल, ठीक है। फिर जो दूसरी चीज़ है हरडे, आंवला, बेड़ा, एलोवेरा, अर्डूसी, दिस ऑल थिंग्स आर यूज्ड फॉर द आयुर्वेदा पर्पस। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बनाने में ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। रोज़, मोगरा, जैस्मिन, ये जो फ्लावर्स है उससे हम वर्शिप करते हैं भगवान को। जो भी भगवान को हम मानते हैं उनको हम ये सारे फूल से वर्शिप करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। दिस ऑल थिंग्स हैव मेड आवर लाइफ वेरी ब्यूटीफुल। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, वेजिटेशन नहीं होता, देन आवर लाइफ वुड बी सो मच एम्प्टी एंड वी कैन से लाइफलेस वी वुड बी। देन कम्स द वाइल्ड लाइफ। येस, वाइल्ड लाइफ इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्स, डियर, बियर, सांभर, रैबिट, पाइथन, स्नेक, मंगूज, लिजार्ड, porcupine, this all things are seen in India. This all are a part of wildlife. जैसे मैंने पहले बोला, गॉड एंड गॉडेसेस के जो व्हीकल्स है वो वाइल्ड लाइफ, मतलब कि जो एनिमल्स है वो गॉड एंड गॉडेसेस के व्हीकल्स है। एनिमल्स या तो फिर बर्ड्स, सम ऑफ द बर्ड्स लाइक पीकॉक एंड ईगल आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट। Our national currency is highly valued by having the figure of 4 lions. Yes, हमारी जो नेशनल करेंसी है उसमें भी हम फिगर ऑफ 4 लायंस देख सकते हैं, 3 साइड में और 3 हमारे से हम सामने से देख सकते हैं और एक पीछे की साइड है, दैट वी कैन सी। हमारे एम्ब्लेम में भी सेम है। फिर
हॉर्स, एलिफेंट एंड बुल, यस, ये चीज़ें भी हम अपने एम्ब्लेम में, हम अपने कॉइन में भी देख सकते हैं। बिफोर मोर टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ और रिजर्व्स आर क्रिएटेड, यस, जो वाइल्ड लाइफ है वो एक्सटिंक्ट हो रही है, उसको बचाने के लिए फॉरेस्ट गवर्नमेंट बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही है, फॉरेस्ट बना रही है, रिजर्व्स बना रही है, एंड ये सारी चीज़ें बना रही है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ है वो भी पास ऑन कर रही है और नए नए के ऊपर काम भी कर रही है। सो येस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट कम्स इज़ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब कल्चर कैसा था, सबने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, यस, फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल टुडे जितने भी पार्ट्स आए, दैट वी कैन से दिस ऑल आर पार्ट ऑफ आवर कल्चर। India is gifted the world a diverse and rich heritage. Cultural heritage is man-made heritage. Cultural heritage जो होता है वो man-made heritage होता है, हम लोगों ने, इंसानों ने बनाया है, ठीक है। तो human with this art, tact, wisdom, art and skills are called cultural heritage. Whatever is received or created by human, you can underline this, whatever is received by or created by human with his tact, wisdom, art and skill is called cultural heritage. This is exact definition of cultural heritage. Starting from Aryans till French, आर्यन से लेके फ्रेंच तक जो भी चीज़ें आई, हमने सभी को वेलकम किया, हमारे में मिक्स किया और हमने नई इन्वेंशन भी किया। तो दिस ऑल थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। देन कम्स द कास्ट एंड ट्राइब्स केम टू इंडिया, येस, जो भी कास्ट और ट्राइब्स बाहर से आए इंडिया में उनको भी हमने वेलकम किया, आने दिया, किसी को ना नहीं बोला। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर गुड कल्चर। इंडियन कल्चर फ्रॉम एक्सचेंज बिटवीन दिस ऑल दिस हैज़ बिकम रिच। जो एक्सचेंज हुआ, एक जगह से दूसरी जगह का कल्चर का एक्सचेंज हुआ, उससे क्या हुआ, इंडियन कल्चर जो था वो और रिच होता ही गया धीरे धीरे। देन कम्स द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन सभी ने सुना होगा कि क्या था क्या नहीं था। हियर इंडस वैली इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग ओवर हियर। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। और कल्चरल हेरिटेज, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, प्लेसेस, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर, स्तूपास, विहारास, ये सारी चीज़ें जो है, फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ लैंग्वेज टिल द डिस्कवरी ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारी चीज़ें, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारी चीज़ें फॉल्स अंडर आवर कल्चरल हेरिटेज। जो हमने इन्वेंट किया, जो हमारे में आई, उसको हमने मिक्सअप किया, अपने रिलीजन में डाल दिया, अपने रंग में रंग दिया, वी कैन से। जो उनका था वो भी हमने एक्सेप्ट किया, हमारा था वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, और ऐसे मिलजुल के रहे। दैट इज़ आवर कल्चर, आई एम ट्राइंग टू से बेसिकली दैट थिंग। Then you can write also about the discoveries that India has made, how it has progressed before and how it is progressing continuously. This paragraph from our cultural heritage, this paragraph states that thing only. Then comes cultural heritage of Gujarat. Yes, this is very important. Cultural heritage of Gujarat क्या है? जैसे मैं गुजरात का नाम लूँ, what comes in your mind? क्या आता है? गुजरात मतलब गरबा, फिर उसमें दूसरे भी बहुत सारे फेस्टिवल्स है, ठीक है, जैसे कि होली हो गया, लेकिन गरबा इज़ मोस्ट फेमस ओवर हियर। द प्लेस इज़ हैविंग कल्चरल, लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। जो आर्कियोलॉजिस्ट ने आगे के चैप्टर में 9th स्टैंडर्ड, आगे के स्टैंडर्ड में आपने सुना होगा, लोथल, रंगपुर, ये सारी जो जगह थी, धौलावीरा एंड ऑल, यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट ने, एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में जो स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, रिमेन्स निकाला है अंदर से, और ये कहा है कि यहाँ पे एक लोग रहते थे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन था वैसे ही गुजरात में भी इन एरियाज़ में एक सिविलाइजेशन था, लोग यहाँ पे वैसे ही रहते थे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहते थे। द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज आर विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका एंड जूनागढ़, ये सारी जो चीज़ें हैं, सीधी सैरनी, झाड़ी, अहमदाबाद एंड ये, this all are places of interest and it represent us, it represent our culture and we also represent them.
Then comes the Parsi Agyari of Navsari are word seeing places. You can also write if some question asked, generally it is not asked, but if it is asked word seeing places, then you can add up all these things in your answer. प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इम्पोर्टेंस कौन कौन सी है? गुजरात की बात की जाए तो द्वारका मंदिर कृष्ण भगवान का, देन कम्स द जगत गुरु शंकराचार्य का जो जगह है वो, देन कम्स द सोमनाथ टेम्पल, शिव जी का टेम्पल है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, सबसे पहला वो माना जाता है। देन कम्स द अंबाजी टेम्पल, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में है। देन कम्स द बहुचराजी टेम्पल, रणछोड़राय टेम्पल एंड सिमिलरली फॉलोड बाय द डाकोर एंड द श्यामलाजी टेम्पल। फिर वेल नोन रिलीजियस सोशल एंड टूरिज़्म ओरिएंटेड प्लेसेस भी है गुजरात में। कौन कौन सी है? गुजरात का देखा होगा टूरिज़्म का ऐड आती है, मिस्टर बच्चन इज़ वी कैन से ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आवर गुजरात स्टेट टूरिस्ट पार्ट, राइट। पोलो फॉरेस्ट एक बहुत अच्छी जगह है फॉर द अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट। फिर है कांकरिया काइट फेस्टिवल, तानारीरी फेस्टिवल, ये सारे जो फेस्टिवल्स है दिस अट्रैक्ट्स टूरिस्ट और ये हमारे कल्चर का एक पार्ट है। फिर जो रण उत्सव होता है कच्छ में, दिस ऑल थिंग्स यू कैन राइट इन योर आंसर। टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट, जो जैन एंड बुद्धिस्ट लोग का जो टूरिस्ट प्लेसेस है वो कौन कौन सी है? जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन प्रिवेल्ड इन इंडिया, कॉन्सिक्वेंटली जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स आर सीन इन प्लेसेस इन गुजरात। अब जो बर्थ था, जो फैलावा था, बर्थ तो यहाँ पे नहीं हुआ था लेकिन जो फैलावा था वो गुजरात में बहुत ज़्यादा हुआ था इंडिया और जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन का। तो वडनगर और ये शामड़ाजी, खाम्बलिया, कोटेश्वर तलाजा, ये सारी जगह ऐसी है जहाँ पे बुद्ध और जैन धर्म के मंदिर भी पाए जाते हैं और केव्स भी पाई जाती है। देन कम्स द फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। दिस थिंग यू जस्ट नीड टू read it once. This is not that much important, this 15 points, this 15 fairs you can just read on. Then comes the India land and people. Yes, this is very important. The first one जो ट्राइब्स थी हमसे बहुत 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 साल पहले आई थी, जब मैन का एग्जिस्टेंस हुआ था साउथ ईस्ट अफ्रीका में, तब लोग यहाँ पे आए थे। तो दैट थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। द फर्स्ट वन इज़ द हप्सी पीपल। हप्सी पीपल कहाँ से आए थे? दे आर द मोस्ट एंशंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। हप्सी पीपल को मोस्ट एंशंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। वो कहाँ से आए थे? अफ्रीका से आए थे, बलूचिस्तान होते हुए इंडिया में आए थे। अफ्रीका से आए थे, रास्ते में बलूचिस्तान आया था और वहाँ से होते हुए इंडिया को पहुँचे थे। दे वेर हैविंग हाइट ऑफ 4 to 5 feet। उनकी जो हाइट थी वो थी 4 to 5 feet एंड दे हैड कर्ली हेयर। दे केम फ्रॉम अफ्रीका वाया बलूचिस्तान टू इंडिया, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड, historians believe that these are the most ancient inhabitants of India. Third point is that about their physical feature, they had the height of around 4 to 5 feet and curly hair and they were black in color. So this is all about the Hapsi people. Let's move on to the next one, Nishat people. Nishat people of this tribe came from Southeast Asia. People of this tribe केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया से आए थे। उसका जो फिज़िकल फीचर था वो कैसा था? दे हैड द ब्लैक स्किन एंड अ ब्रॉड फ्लैट हेड। उनका स्किन जो था वो ब्लैक कलर का था और उनका जो हेड था वो ब्रॉड फ्लैट था। दे हैड अ ब्रॉड हेड, दे हैड अ फ्लैट नोज एंड दे वर शॉर्ट इन हाइट, वेयर एज हप्सी पीपल वेर लॉन्ग इन वी कैन से बिट लॉन्ग, नॉट सो लॉन्ग, 4 to 5 feet. सो उसके बाद जो आर्यन आए उन्होंने इनका नाम, ऑस्ट्रोलाइट का नाम निषद पीपल रखा। द ओरिजिन ऑफ दिस ट्राइब लाइक कोल, मुंडा एंड खासी ट्राइब्स ऑफ आसाम, द ट्राइब्स ऑफ निकोबार एंड म्यांमार हैव सम सिमिलैरिटीज़ ऑफ देम। अब ये जो 3 ट्राइब्स है, कोल, मुंडा, खासी और असम की कुछ ट्राइब्स है, ये सारी जगह निकोबार एंड म्यांमार ये लोगों से सिमिलर रखते हैं। उनके जो फिज़िकल फीचर्स है निषद पीपल से सिमिलर है। देन कम्स द द्रविडियंस। द्रविडियंस
एक चीज़ रह गया यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में, दे मेड क्ले यूटेंसिल्स, व्हाट दे डिड, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट, दे मेड क्ले यूटेंसिल्स, हमारे पास बर्तन तो थे नहीं, लेकिन निषाद पीपल स्टार्टेड मेकिंग क्ले यूटेंसिल्स, फिर दे वोर कॉटन क्लॉथ एंड दे ऑल्सो न्यू मैनी अदर स्किल्स, और उन्होंने उसमें एक स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ भी था। दैन कम्स द द्रविडियंस, द्रविडियंस कैसे थे, वी कैन से इन शॉर्ट, द्रविडियंस जो आज लोग साउथ में रहते हैं वो द्रविडियंस थे। द्रविडियंस ऐसे लोग थे जो बाहर से आए थे और यहाँ पे रह गए थे, बाहर से आए थे नॉर्थ साइड में से और यहाँ पे रह गए थे, और दे हैड अ स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ। द धूप दीप आरती, ये जो गिफ्ट है जो हम आज वर्शिप करते हैं भगवान को, ये सारी चीज़ें लेके, ये चीज़ हमको उन लोगों ने सिखाई, हमको द्रविडियंस ने ये सिखाया कैसे वर्शिप करना है गॉड को, ठीक है। देन कम्स द कंसेप्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, यस, गॉड को कोई नहीं मानता था, गॉड क्या है ये हमको पता नहीं था, गॉड एंड गॉडेसेस का जो कंसेप्ट है वही इन लोगों ने चालू किया था। गॉड, शिव जी को गॉड के तरह मानते थे, और मदर यानी कि गॉडेस, और लॉर्डेस पार्वती को मदर के तरह मानते थे, और शिव जी एज फादर गॉड एंड गॉडेस पार्वती एज मदर। देन कम्स वाई दे वेंट बिकॉज ऑफ जो आर्यंस थे उन्होंने, उनका प्रेशर इन पे बहुत आ गया, सो दे वर फोर्स्ड टू लीव दिस प्लेस एंड दे देन मूव टू साउथ। लेकिन उनकी क्या चीज़ थी कि जो अपना चीज़ वो लोग लेके आए थे, उनका जो कल्चर था, उनकी जो लैंग्वेज थी, उन्होंने हमेशा से रखा और एंड तक वो लोग ने वही फॉलो किया। आज भी आप साउथ में जाओगे तो देखोगे कि साउथ इंडियन लोग जो है, द पीपल हु स्पीक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम, वो लोग दूसरी ना तो कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट करेंगे, ना तो कोई दूसरे रिलीजन में मानेंगे, वो लोग जो अपना कल्चर है वही फॉलो करेंगे और वही चीज़ वो लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। देन केम द अदर ट्राइब्स सच एज मंगोलॉइड्स, अल्पाइन, दिनार्क एंड आर्मेनॉइड ट्राइब वेर ऑल्सो देयर इन इंडिया। अब मंगोलॉइड का क्या था, मंगोलॉइड केम, वी कैन से दैट लाइक दे लुक लाइक चाइनीज़ पीपल, दे केम फ्रॉम नॉर्थ चाइना वाया टिबेट एंड सेटल डाउन इन नॉर्थ असम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। वो लोग कहाँ से आए थे, नॉर्थ चाइना से आए थे, टिबेट से होते हुए, एंड दे सेटल डाउन इन नियर बाय एरिया सच एज नॉर्थ असम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल और वो सब जगह पे। तो उनका जो फिज़िकल फीचर था वो कैसा था, दे हैड फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक येलो कॉम्प्लेक्शन, फ्लैट फेस, चबी चिक्स, आलमंड शेप आइज एक्सेट्रा। एंड जो येलो कॉम्प्लेक्शन वाले लोग थे, दे वर नोन एज द किर्त। यू कैन सी द पीपल ऑफ असम, सिक्किम, भूटान एंड वेस्ट बंगाल, आज भी वो लोग थोड़े थोड़े चाइनीज़ पीपल के जैसे लगते हैं, सो यू कैन रिमेंबर द थिंग लाइक दैट। देन कम्स द अल्पाइन, दिनार्क एंड आर्मेनॉइड। दिस 3 ट्राइब्स जनरली केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये लोग कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया, और वो कहाँ से, द ओरिजिन ऑफ दिस ट्राइब्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन गुजरात, सौराष्ट्र एंड महाराष्ट्र, बंगाल एंड उड़ीसा। कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया में से आए थे, और वो सिमिलैरिटी ये ट्राइब की और जो ट्राइब गुजरात, असम, सौराष्ट्र, बंगाल एंड महाराष्ट्र में पाई जाती है, इनकी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। देन कम्स द 5th वन, दैट इज़ द आर्यंस। येस, हमको द्रविडियंस ने धूप दीप ये सब तो हमने सिखा दिया, लेकिन पूजा करेंगे, गॉड का भी कंसेप्ट सिखा दिया, लेकिन पूजा करने के लिए जो मंत्र है, जो वेदास है, ये सारी चीज़ें हमको किसने सिखाया, आर्यन ने। यस, आर्यंस ने द्रविडियन को भगा दिया, फिर आर्यन ने हमको क्या सिखाया, वर्शिपिंग, हाउ टू वर्शिप गॉड, ये सारी चीज़ें। और आर्यवर्त सुना होगा, इंडिया का नेम है आर्यवर्त, जम्बूद्वीप एंड ऑल दिस नेम्स आर ऑफ इंडिया ओनली। तो जहाँ पे आर्यंस रहते थे, आर्यंस आर बेसिकली हिंदूज़, आर्यंस जहाँ जहाँ पे रहते थे, जहाँ जहाँ पे उनकी टेरिटरी का फैलावा होता गया, वो पूरे एरिया को आर्यवर्त बोलते थे। और ये कहाँ तक चला, मिथिला एंड बिहार इन ईस्ट में बिहार तक पहुँचा इनका पूरा साम्राज्य, एंड साउथ में विंध्याचल तक ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड उनका पूरा एरिया था।
Then comes Aryans were nature lovers. Yes, they were nature lovers. उन्होंने क्या किया, ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, सन एंड विंड, जो नेचुरल फैक्टर्स है उनका वर्शिप करना आर्यंस ने स्टार्ट किया. देन कम्स दे कंपोज्ड मैनी अदर mantras, we can say. Vedas they also performed. They started performing yajnas and did many such several activities. We can say they had a strong religious belief. देन जो लैंग्वेजेस है, स्क्रिप्ट्स है, ये सारी उन्होंने ही डिस्कवर किया और आगे भी पास ऑन किया. देन व्हाट हैपन वाज, जो फॉरेनर्स आते थे और जो इंडियन यहाँ पे रहते थे, जो फॉरेनर्स आए यहाँ पे बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से क्या हुआ, द इंटरकास्ट मैरिजेस टुक प्लेस. और इंटरकास्ट मैरिजेस की वजह से क्या हुआ, द पर्सन लॉस्ट देयर ओन इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड दिस वाज नॉट अ वेरी गुड थिंग, वी कैन से. जो हमारी लोकल आइडेंटिटी थी वो हमने धीरे धीरे लूज़ करना चालू कर दिया. और मैनी पीपल डिड नॉट लाइक this thing and many people also like these things, right? Then what came, yes, this is all about it. Then the preservation and conservation of heritage, very important. We must know that why it is important to us, because ये हमको हमारे पूर्वज से मिला है. जैसे उन्होंने संभाल के रखा है वैसे हमको भी संभाल के रखना है उसको, और हमारी आगे की जनरेशन है उसको हमें ये चीज़ पास ऑन करनी है, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं खो ना जाए. उसके लिए दिस रिप्रेजेंट अस, आवर कल्चर रिप्रेजेंट्स अस एंड वी शुड रिप्रेजेंट इट एंड वी शुड ऑल्सो प्रिजर्व इट एंड टेक केयर ऑफ इट्स मैक्सिमम. देन हाउ वी शुड प्रिजर्व इट, तो उसके लिए जो हमारी ड्यूटी है, जो एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया हैज़ सम ड्यूटीज़ टू परफॉर्म, तो ये भी हमारी ही ड्यूटी है कि हमको उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. अगर कोई उसको हार्म कर रहा है तो हमको वो पर्सन को रोकना चाहिए. एंड वी शुड रिस्पेक्ट आवर कल्चर एंड आवर हेरिटेज. आर्टिकल 51A ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 6th, 7th एंड 9th पार्ट जो है that states the duty of our for the preservation of our cultural heritage. और हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, ये हमारी प्रॉस्पेरिटी है, हमारा कल्चर है, ये हमको सबसे पहले तो समझना चाहिए. अगर हमको ये पता ही नहीं होगा कि ये सारी चीज़ें है क्या, व्हाट इज़ देयर इम्पोर्टेंस, तो हम उसको कभी अच्छे से रख नहीं पाएंगे. देन मेंटेन फॉरेस्ट, टैंक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. ये सारी चीज़ों को भी हमको मेंटेन रखना है. वाइल्ड एनिमल्स को किल नहीं करना है, बर्ड्स को भी किल नहीं करना है. क्यों? क्योंकि हम अगर उसको किल कर देंगे तो एक ना एक दिन वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और आगे की जनरेशन को वो देखने नहीं मिलेंगे. इसके लिए सो द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग अप ऑफ वायलेंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट. सो गवर्नमेंट ने भी एक इनिशिएटिव लिया है. उन्होंने ये सारे जो हमारे लैंडस्केप है वो सब बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की है, सेंचुरीज़ बनाई है और रिजर्व्स भी बनाए हैं फॉर दिस. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. गिव डिटेल्स ऑफ द आर्यन एंड द्रविडियन रेस. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव डिटेल ऑफ योर आर्यन एंड द्रविडियन रेस. यू कैन राइट दिस in 2 paragraphs. The first one will be Aryan and you can write the sub points below it. आर्यंस कहाँ से आए थे वो लिखना है सबसे पहले. फ्रॉम वेयर दे केम, ठीक है. आर्यंस जहाँ पे रहते थे उसको आर्यवर्त बोलते थे. फिर उसका कोई फिजिकल फीचर तो इसमें दिया नहीं है. व्हाट दे गेव अस, राइट, इसका बहुत डिस्क्रिप्शन में दिया है व्हाट दे गेव अस. तो हम जो आज करते हैं ट्रीज़ को वर्शिप करना, रिवर्स, माउंटेन, सन, ये सारी चीज़ में उसमें इंक्लूड होगा. फिर यज्ञ परफॉर्म करना, ये सारे रिचुअल्स फॉलो करना, दिस ऑल थिंग्स आर्यंस गेव अस. एंड अबाउट द्रविडियंस, द्रविडियंस कौन थे, कहाँ से आए थे, तो फर्स्ट पॉइंट विल बी दे वर द क्रिएटर ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन एंड मोहेंजोदारो. सिंधु वैली सिविलाइजेशन था, उनके क्रिएटर रह चुके हैं द्रविडियंस, और मोहेंजोदारो के भी क्रिएटर रह चुके हैं द्रविडियंस. देन द नेक्स्ट पॉइंट विल बी गॉड एंड गॉडेस का कंसेप्ट, लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड पार्वती, वो आप लिंक करके लिख सकते हो. देन कम्स द धूप, दीप एंड आरती इन्वेंशन, वो भी उनका ही गिफ्ट है. देन कम्स क्यों, वो लोग क्यों चले गए, क्योंकि बिकॉज ऑफ आर्यंस वो लोग चले गए. डोमिनेंस ऑफ आर्यंस की वजह से वो लोग शिफ्ट हो गए. और कहाँ शिफ्ट हुए, साउथ में. और इंटरकास्ट मैरिजेस भी इसी टाइम में होना शुरू हुआ. देन व्हाट दे हैड अदर थिंग्स, बोट एंड राफ्ट का बनाने का जो आर्ट था वो उनके पास था. वीविंग, स्पिनिंग, ये सारी चीज़ें, डाइंग एंड दिस ऑल आर्ट दे हैड.
and why they went, where they are today. Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam speaking family are known as the Dravidians, right? Let's move on to the second question. Explain the meaning of cultural and give its heritage. तो सबसे पहले कल्चर का जो डेफिनेशन है दैट वी आर गोइंग टू राइट. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कल्चर एंड गिव इट्स डिटेल्स. कल्चर का मीनिंग लिखेंगे और कल्चर का डिटेल कैसे देंगे. सबसे पहले तो वो लिखेंगे कि व्हाट इज़ कल्चर, राइट. देन व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, why it is so important to us, what all things are included in it, the natural one and the human made culture. You can later on redefine it. Then comes the cultural heritage of India. Explain in detail. Cultural heritage of Gujarat, cultural heritage of Gujarat, explain in detail. तो जो गुजरात का हेरिटेज है कैसा है और स्पेशली कल्चरल कैसा है वो आपको डिस्क्राइब करना है. दिस फेयर्स ऑफ गुजरात एंड दिस ऑल थिंग्स you can write. Then comes this whole paragraph from culture of Gujarat, third page. You can write down this all full answer in points, and you can also state 3 or 4 names from this fairs of Gujarat. Then comes the first question of the second one. Explain the constitutional duties. Constitutional duties कौन कौन सी है, ये आर्टिकल 51 में जो स्टेट की गई हुई है ये सारी चीज़ें. Then comes explain the meaning of natural heritage and state what does it comprise of. natural heritage का मीनिंग क्या है, जो हमको नेचर से मिला है, और natural heritage में क्या चीज़ें आती है, that you need to write in this answer. natural heritage में क्या क्या चीज़ें आती है, the landscape, rivers, vegetation, wildlife, this all things, और उसमें पॉइंट डाल के ये आंसर बना सकते हो आप. Then comes the third one. Write about cultural heritage of India. सेम वे जो इंडिया का कल्चरल हेरिटेज है वो आप डिफ़ाइन कर सकते हो. इंडियन कल्चर हेरिटेज जैसे गुजरात का दिया हुआ है वैसे ही इंडियन कल्चर हेरिटेज. दिस इज़ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. द इन्वेंशन, द हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें यू कैन राइट ऑन. So here we end this chapter. If you have any kind of doubt, do feel free and please comment in the comment section, and please hit a like button if you like the video. Do subscribe our channel. Thank you so much. Have a good day.